वैष्णव वे होते हैं जो कि कृष्ण, राम, विष्णु, नारायण को ही परम भगवान मानते हैं, परंतु अगर वह अन्य देवी देवता की भी पूजा करते हों तो क्या उनको वैष्णव मानना चाहिए? क्या वह वैष्णव है? कृपया करके उत्तर दें। अगर प्रश्न पूछने में कोई गलती हो तो क्षमा करें। पद्म पुराण के अनुसार जो भगवान कृष्ण और उनके अवतारों को विष्णु अवतार कहते हैं ना, परम भगवान या परम तत्व, परम सत्य नहीं मानते, वो वैष्णव नहीं कहलाते। जब आप उनको मानते हो परम सत्य, सच में अगर मानोगे तो आप कहीं और जाओगे नहीं। रिस्पेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो? रिस्पेक्ट, इज्जत तो हम सबकी करते हैं। तो देवी देवता भी कौन है? भगवान के भक्त हैं, परंतु सकाम है। क्या है? सकाम है। इच्छा थी परंतु है तो भक्त, तभी तो पोजीशन मिली है। तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो इधर उधर मुंह मार रहा है उसका मतलब उसको पूरा विश्वास इस सत्य पे नहीं है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। ये क्लियर है एकदम, इसमें कोई दोगलेबाजी मत करो। हमारे सामने भी कभी जाते हैं, किसी मंदिर में जाना पड़ जाता है तो वहाँ बाकी देवी देवता भी होते हैं, तो उनको हरे कृष्णा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। बड़े खुश होते हो। क्या होते हैं? ठीक है ना? तो इसलिए भगवान कृष्ण का पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाओ। बाकी देवी देवता को बोल दो सॉरी। क्या? सॉरी, है ना? और आगे चलो। तो इसलिए आवश्यकता ही नहीं है। जड़ में पानी दे दो, भागवत कहता है कि जड़ में पानी दे दो, पत्ते उत्तों को पहुंच जाएगा कृष्ण भगवान को। जब जब विष्णु भगवान कृष्ण भगवान से दूर होते हैं देवता, तब तब असुर जो हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोर्स, उनका स्ट्रेंथ का सोर्स कौन है? कृष्ण भगवान विष्णु जी। उससे जैसे दूर होते हैं उनकी क्या होता है? वीक हो जाती है, वीक हो जाते हैं, असुर उन पे काबू कर लेते हैं। तो ये सब शास्त्रों का कथन है। तो हमने जब जड़ पकड़ लिया तो क्यों पत्तों के चक्कर में घूम रहे हो? हाँ जी, बस। हरे कृष्ण। टाइम वेस्ट नहीं है, वो समय लिमिटेड है आपके पास। इधर उधर पूजा कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? और जो भगवान कृष्ण को, विष्णु तत्व को परम तत्व नहीं मानता, परम सत्य नहीं मानता, पद्म पुराण के अनुसार उसको पासंदी कहा गया है। पासंदी का मतलब होता है नास्तिक। स्पष्ट कहा है, बहुत सही, और बात भी सही कही है। बाप तो एक होता है ना। जब तू 50 को बाप मानोगे आप, तो उसका मतलब क्या है? मतलब अनाथ हो। क्या हो? अनाथ हो, पिता है ही नहीं। क्लियर? बड़ा लॉजिकल है भाई। बाप को बाप ना मान के दुनिया भर को बाप मानो, है? तो पता नहीं लोगों की बुद्धि कहाँ चली जाती है। बाप एक होता है, बीज देने वाला। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। इसलिए डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट मत करो। देवी देवता, शिव जी सब खुश हो जाएंगे जब आप कृष्ण भक्ति करते हो, बहुत खुश होते हैं। तो वाह, ये जीव है, सही है। समझ में आया? आगे चलिए।